और मोदी जी ने अभी एक स्टेटमेंट दिया था, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने, जिनको प्यार से लोग मोटा भाई भी कहते हैं। ये शकील भाई हमारे माइनॉरिटी के अध्यक्ष हैं, पश्चिम के रहने वाले हैं। वहां उन्होंने कहा जाटों ने भी मुगलों से लड़ाई लड़ी थी, हम भी मुगलों से लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने कहा भैया पिछले 15 दिन से मैं खोज रहा हूं, एक मुगल हिंदुस्तान में नहीं मिला। लड़ किससे रहे हो? किससे लड़ रहे हो? हिंदुस्तान के अंतिम मुगल बादशाह हुए बहादुर शाह जफर, जिनके नेतृत्व में झांसी की रानी ने लड़ाई लड़ी थी, शहीद मंगल पांडे ने लड़ाई लड़ी थी, और मेरठ से लेकर दिल्ली तक उलेमाओं के सर काट के पेड़ों पे टांग दिए गए थे हिंदुस्तान की आजादी के आंदोलन में 1857 में। और बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों के सर काट के उनके सामने कर दिए गए थे। बहादुर शाह जफर से जब एक अंग्रेज अफसर ने कहा था दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की, तो उस बहादुर शाह जफर ने कहा था गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। यह है हिंदुस्तान का इतिहास। लेकिन हमारे अमित शाह जी मुगली घुट्टी 555 पिए। देखे हो नहीं देखे मुगली घुट्टी? 1.5 साल में बच्चा पीना छोड़ देता है, अमित शाह अभी तक पी रहा। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, यह मुल्क गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है, यह मुल्क भाईचारे का मुल्क है, यह मुल्क हिंदू मुस्लिम एकता का मुल्क है, यह मुल्क 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का मुल्क है। ये वो मुल्क है जहां बिस्मिल्लाह खान की सहनाई संकट मोचन के मंदिर में गूंजती है। ये वो मुल्क है जहां मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखते हैं। ये वो मुल्क है जहां रसखान को पढ़कर हम भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं। ये वो मुल्क है जहां मोहम्मद रफी गाना गाते हैं, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा नाम एक सांचा दूजा ना कोई। यह है वो हिंदुस्तान। और इसलिए हम दिल से नारा लगाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक रहोगे तो इनको समस्या है। ये सिर्फ लड़ाई कराने का काम जानते हैं, झगड़ा कराने का काम। बंगाल में हिंदू मुसलमान लड़ाएंगे, बिहार में हिंदू मुसलमान लड़ाएंगे, उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान लड़ाएंगे, हरियाणा में जाट और गैर जाट लड़ाएंगे, पंजाब में हिंदू और सिख लड़ाएंगे, महाराष्ट्र में मराठा और गैर मराठा लड़ाएंगे, गोवा में हिंदू और ईसाई लड़ाएंगे। अरे इनको अपने गांव में मत बुला लेना, वरना पति पत्नी में झगड़ा करा देना। और इसका एक नाम देके जा रहा हूं, याद रखना नाम। मैंने भाजपाइयों का नाम रखा है भारतीय झगड़ा पार्टी। क्या नाम है इनका? क्या नाम है? इनसे सावधान हो जाओ, नक्कालों से सावधान हो जाओ। ये आपस में झगड़ा करा सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। इसलिए साथियों और दोस्तों आपसे कहना चाहता हूं, जब अपना वोट देने के लिए जाना तो मुल्क की एकता के लिए वोट देना, आपसी भाईचारे के लिए वोट देना। भालचंद यादव जी ने इस क्षेत्र के कौमी एकजहती को बनाने के लिए जो बलिदान दिया, उस बलिदान के नाम पर वोट देना। कभी उनके रहते हुए जो नफरत नहीं फैलने दी, जो हिंदू मुसलमान में आपस के लड़ाई और झगड़े नहीं होने दिए, जो आपके क्षेत्र में तरक्की और विकास किया, उसके नाम पर वोट दे देना। और आज तो ऐसे लोग आए, ये क्या विकास करेंगे आपका? देश का गृह मंत्री अमित शाह वो कह रहा है इंटर पास 12वीं पास करने के बाद जब इंटर में दाखिला लोगे तब लैपटॉप मिलेगा। और क्या कह रहे हैं?
हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के नौजवानों गोबर बेच के लाखों रुपए कमा लो। बताओ आप, यूपी वाले गोबर बेचेंगे और अमित शाह का लड़का जय शाह वो दुबई में क्रिकेट करा के करोड़ों रुपए कमाएगा। ये व्यवस्था होनी नहीं चाहिए। नौजवानों, हिंदू हो मुसलमान हो, सारे लोग एकजुट हो जाओ और अब की इनकी जमानत जब्त करा के इनको बता देना यूपी का नौजवान गोबर नहीं बेचेगा। भाजपाइयों, तुम्हारी जमानत जब्त करा के अपने लिए रोजगार का इंतजाम करेगा। इनका एक विधायक है डुमरियागंज से, सुना नहीं सुना उसकी भाषा? सुना आप लोगों ने? नहीं सुना तो अभी मैं दे के जा रहा हूं, वीडियो सुन लेना। वो क्या कह रहा है, उसका दिमाग कितना खराब हो गया, सुनिए आप। वो कह रहा है जो हिंदू भाजपा को वोट नहीं देगा वो मुसलमान की औलाद है, वो जयचंद की औलाद है, वो गद्दार है, वो हराम। आगे एक शब्द बोला जो मैं बोल नहीं सकता। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जो ब्राह्मण बीजेपी को वोट नहीं देगा वो गद्दार है क्या? जो ठाकुर बीजेपी को वोट नहीं देगा वो गद्दार है क्या? जो यादव बीजेपी को वोट नहीं देगा वो गद्दार है क्या? जो पिछड़ा बीजेपी को वोट नहीं देगा वो गद्दार है क्या? जो दलित बीजेपी को वोट नहीं देगा वो गद्दार है क्या? अरे गद्दार वो लोग हैं जो हमारे बच्चों को सरकारी स्कूल में नमक रोटी खिलाने का काम करते हैं। गद्दार वो होते हैं। और तुम हमें सिखा रहे हो। इनकी फाइल खोली थी मैंने, ध्यान से सुनिएगा, कितने बड़े बेईमान हैं। प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण के नाम पे इन्होंने चंदा इकट्ठा किया और चंदा इकट्ठा करके 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में बेच दी भाजपाइयों ने। 5 मिनट में 16.5 करोड़ रुपए कमाया। चंदा चोर लोग हैं ये लोग। और इसलिए मैंने इनके लिए 2 लाइन लिखी है कि सीता मैया दुखी है भाजपा के काम से और सारा पैसा खा गए मेरे पति के नाम से। और देखो ए दीवानों, ऐसा काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो। और भाजपाइयों का काम है राम राम जपना, पराया माल, पराया माल, पराया माल। कानपुर के लोगों ने बैनर लगा दिया। कानपुर के लोगों ने क्या बैनर लगाया? चंदा चोरों से सावधान। भाजपाई पहुंच के फाड़ने लगे बैनर। लोगों ने कहा भैया तुम्हारा नाम तो लिखा नहीं। अरे कहना मैं मालूम है चंदा चोर कौन। तो इनसे होशियार हो जाना। और मैं आज आपसे यही एक बात कहने के लिए आया हूं। आपका बाकी जगहों पे क्या कैसे निर्णय होता है मैं उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन 2-3 डाउट है आपके दिमाग में, आज क्लियर करके जा रहा हूं। और अगर मेरी बात पे शक होगा जरा सा भी तो मैं कह के जा रहा हूं झाड़ू को वोट मत देना। लेकिन अगर मेरी ईमानदारी पे, मेरी खुददारी पे और अगर इस बात पे यकीन है कि मरते दम तक भारतीय जनता पार्टी से लड़ता रहूंगा तो सुबोध यादव को झाड़ू पर वोट दे रहे हैं। और ध्यान से सुनना, बसपा जीती तो बीजेपी के साथ, सपा वाला जीता तो पुराना भाजपाई, भाजपा वाले जीते तो भाजपा के साथ। तीनों भाजपा को जिताएंगे, तीनों। अगर कोई भाजपा के खिलाफ खड़ा होगा तो सिर्फ और सिर्फ सुबोध चंद्र यादव खड़े होंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। और आज आपके बीच में सौगंध खा के बात कह के जा रहा हूं, सौगंध खा के बात कह के जा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हराने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रोकने के लिए जो सरकार बनती रहेगी उसमें सुबोध चंद्र यादव की जरूरत होगी तो सबसे पहले खड़े होंगे। मैं इनको अपने साथ लेकर जाऊंगा। लेकिन फिर यहीं पर आपसे एक वादा चाहता हूं, अब आज के बाद कोई डाउट मत रखना अपने दिमाग में।
कोई संदेह, कोई दुविधा मत रखना। जैसे इनके पिता का साथ दिया, ऐसे बच्चे का साथ दो। इनको अनाथ मत छोड़ देना। पीछे तक हाथ उठा के बताओ आप सुबोध यादव के साथ, पीछे तक, पीछे तक, पीछे तक। साथ दे देना। और इसलिए भी ये बात कह के जा रहा हूं, अकेले दम पे कितना लड़वाओगे मुझे घर वाले कई बार कहते हैं खतरा हो जाएगा तुम्हारे साथ। मेरे पास लगातार धमकी के फोन आते रहते हैं। कोई कहता है पेट्रोल से तुझे उड़ा दूंगा, जला दूंगा। कोई कहता है घर तोड़वा दूंगा। मेरे घर पे अटैक हो चुका है 2-3 बार। अगर चाहते हो आपकी लड़ाई ईमानदारी से, बहादुरी से लड़ता रहो, तो थोड़ी ताकत तो आपको देनी पड़ेगी। संजय भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संजय भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और इस ताकत देने के लिए आपसे आपका एक वोट, आपके परिवार का वोट, आपके मोहल्ले का वोट, आपके इलाके का वोट आपसे मांगने के लिए आया हो। और जितना वादा सौगंध खा के आपके बीच में जा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए पहला हाथ सुबोध चंद्र यादव का उठेगा। और इसलिए साथियों और दोस्तों, मैं अंत में एक ही अपील आपसे करूंगा। हो सकता है चुनाव की व्यस्तता में अब 2 ही 3 दिन बचा है, फिर से ना आ पाऊं। इनके पास पैसे नहीं है। मैं देख रहा हूं कल से उस पूरे इलाके में कोई प्रजापति आता है, इनके जेब में 100 रुपए, कोई विश्वकर्मा समाज का आता है 500 रुपए, कोई चौधरी आता है वो 1000 रुपए। अलग अलग जातियों के लोग, कोई दलित, कोई कोरी, कोई पिछड़ा, सारे लोग, यहां तक कि शहर के व्यापारी जो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक माने जाते हैं, उन्होंने इकट्ठा होकर मेरे सामने कहा भालचंद्र यादव को श्रद्धांजलि उनके बेटे को जिताकर वोट देकर दे। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जरा रात में जरा ध्यान से सोच लेना। यादव सपा वाले को वोट दे नहीं रहा, प्रजापति दे नहीं रहा, विश्वकर्मा दे नहीं रहा, निषाद दे नहीं रहा, दलित दे नहीं रहा, व्यापारी दे नहीं रहा, तो जीतेगा कैसे भैया? और बीएसपी वाले को तो बता दिया, अगर उसको वोट देने का मन बनाया तो बढ़िया है, कमल को ही दे देना, क्योंकि चुनाव निशान उसका है हाथी के सूंड में कमल का, हाथी के सूंड में कमल का, हाथी के सूंड में कमल का। तो सावधान रहना। फिर से एक बार राजनीति की गंदगी को साफ करने के लिए अपील करने आया हो, झाड़ू पर वोट देकर इनको जिताने का काम करना। सुबोध को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।